अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ के मुतालिक कोई लेक्चर है। तो वो न्यूज़ क्या है कि आप लोगों का सिलेबस काफ़ी हद तक कम हो चुका है सारी बुक्स का। तो क्या किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कि तमाम बुक्स के चैप्टर्स के अंदर से जो टॉपिक्स उनको लगता था कि ये अभी पढ़ाने के काबिल नहीं है, बाद में जाके बच्चे सीख सकते हैं, तो उनको उन्होंने कम कर दिया है, कट ऑफ कर दिया है, बुक से निकाल दिया। तो उनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो उन्होंने शाया की है, तो वो आप देख सकेंगे। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उस लिस्ट को डाउनलोड करें और तमाम अपनी बुक्स का जो न्यू स्मार्ट सिलेबस है वो देखें और उसके मुताबिक तैयारी करें। उसके अलावा एक और अच्छी बात ये की गई है कि उसके साथ साथ आपको पेयरिंग स्कीम भी बता दी गई कि लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन से कहाँ से आएगा। तो जो पेयरिंग स्कीम है ये शुरुआत से ही काफ़ी सरदर्द रहती थी कि पता लगे पेयरिंग स्कीम क्या है, उसके मुताबिक फिर हम तैयारी करें। तो उन्होंने इस मुश्किल को भी हल करके पेयरिंग स्कीम भी साथ ही बता दी है। तो चूंकि मैं मैथ के लेक्चर्स दे रहा हूँ तो इसी के साथ साथ मैं आपको मैथ की पेयरिंग स्कीम बताता हूँ और ये भी समझाऊंगा कि आपने किस चैप्टर को ज़्यादा अहम अहम तरीके से जो है वो तैयार करना है ताकि आपके नंबर मैक्सिमम आ सकें। और जो बच्चे बॉटम लाइन पर हैं, नहीं उनको मैथ आती है, उनके लिए भी बताऊंगा कि ये वाले चैप्टर कर ले तो इंशाल्लाह आप जो पेपर में लाजमी पास होंगे। सबसे पहले पेयरिंग स्कीम इधर लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारे पास, वो होता है जी एमसीक्यूज का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिस पे आप सर्कल लगाते हैं, टिक लगाते हैं किसी कोई ऑप्शन चूज करके। तो उसमें हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 और 13, ये जो चैप्टर है इन सब में से एक एक एमसीक्यूज आएगा और 99% चांसेस है कि ये एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से ही आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। तो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज आपने अच्छी तरह से तैयार करने। उसके अलावा ये तो आपके पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एमसीक्यूज हो गए, लेकिन बोर्ड के पेपर में 15 एमसीक्यूज आते हैं। तो चैप्टर नंबर 2, 4 और 6 में से हर में से 2 एमसीक्यूज आपके पास आएंगे। तो 6 एमसीक्यूज ये हो गए, 9 एमसीक्यूज ये हो गए, 15 एमसीक्यूज पूरे हो गए। तो ये सारे एमसीक्यूज जो है ये एक्सरसाइज में से ही आएंगे। 99% एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से ही आएंगे। अच्छी तरह से एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज आपने तैयार करने। अब आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो आपका जो पार्ट 2 होता है ये होता है जी शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होते हैं। इसमें आपने 6 में से 6 क्वेश्चन करने होते हैं 9 में से। तो अब वो किस तरह से आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में 9 क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो यहां पर हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, इन 4 चैप्टर में से हर चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इन 4 चैप्टर्स में से आ जाएंगे। और चैप्टर नंबर जो 5 है उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो इसका मतलब है आपने जब सेकंड क्वेश्चन करना है जिसमें आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं 9 में से, तो आप पहले 3 चैप्टर्स को अच्छी तरह कर लें। इजी चैप्टर है पहला, तो बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। चौथा चैप्टर जरा मुश्किल लगता है, फैक्टराइजेशन वाला, अलजेब्रा वाला। तो अगर आप उसको छोड़ भी दें तो पहले 3 चैप्टर, पहला चैप्टर आपका रियल नंबर्स का है, दूसरा चैप्टर लॉगरिथम का है, तीसरा चैप्टर आपका सेट्स वाला है। तो उसमें अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो ये आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो गए। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन ईच लिख देता हूं मैं ताकि पता लगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। तो इसमें भी आपने 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं। ये किस में से आएगा, ये आएगा जी चैप्टर नंबर 6, 7 और 9 में से। तो हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आप इनमें से कोई से 2 चैप्टर तैयार कर लें अच्छी तरह से तो आपका ये पार्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो चैप्टर नंबर 7 जो है ये थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें स्लोप है, लाइंस हैं, टेंजेंट आ जाते हैं आगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो 6 और 9 वाला इजी चैप्टर है, आप उसको तैयार करें तो इसमें से आपका ये पार्ट भी पूरा हो जाएगा। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही पार्ट होता है। तो उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 10 है, 11, 13, इनमें से हर एक में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं।
और चैप्टर नंबर जो 12 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 12 आप लाजमी करें। चैप्टर नंबर 12 आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स के मुतालिक है, जिसमें हम अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये चीजें बस आपने फार्मूले याद करने हैं। था इजी चैप्टर है, फार्मूलों के बगैर बस सबसे मुश्किल चैप्टर है। फार्मूले याद करें, इजीली ये आपका सॉल्व हो जाएगा। और मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आना है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाएंगे। उसके अलावा आप इन तीनों में से कोई सा एक या 2 चैप्टर्स जो तैयार करें, तो आपका ये भी पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब आ जाए जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो वो आपके पास आएगा जी पार्ट 3। इसमें आपके पास आ जाएगा जी लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पास 5 है वो आपको आएगा जी चैप्टर नंबर 1 और 2 में से। ए पार्ट 1 में से आ जाएगा, इसका ए पार्ट 1 में से आएगा चैप्टर 1 में से, और बी पार्ट जो है वो चैप्टर 2 में से आएगा। इसी के साथ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 6 आएगा वो ए पार्ट आ जाएगा जी चैप्टर नंबर 3 में से, और बी पार्ट आ जाएगा चैप्टर नंबर 4 में से। उसी के साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 आएगा उसका ए पार्ट आ जाएगा जी आपका चैप्टर नंबर 5 में से, और बी पार्ट आ जाएगा चैप्टर नंबर 6 में से। अब इसको जरा से देख लें। ये पार्ट 3 में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तीनों में से आपने 2 करने होते हैं, तो 8 × 2 16 नंबर का पेपर इसमें से आएगा। तो देखें जरा, हमने पार्ट 2 में जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट था उसमें पहले 3 चैप्टर्स किए, तो इसमें अगर आप देखें तो पहले 3 चैप्टर्स में से आपका 1.5 लॉन्ग जो है वो पूरा हो रहा है। तो ये अगर 3 चैप्टर आप कर लेते हैं तो आपके इस 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस और 12 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूरे हो जाते थे इनसे, यानी कि 24 नंबर का पेपर सिर्फ पहले 3 चैप्टर्स में से आएगा। उसके साथ अगर आप चैप्टर नंबर 4 कर लेते हैं तो यहाँ से 2 क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो अगर आप चैप्टर नंबर 4 नहीं करना चाहते तो आप 4 को ना करें, 4 की बजाय आप 5 कर लें। 5 ग्राफ वाला चैप्टर इजी चैप्टर है, और साथ में 6 कर लें। तो अगर आप इसको चूज करते हैं तो इसमें से आपका एक लॉन्ग ये 6 और 5 का पूरा हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या चीज इजी लगती है। इसी के साथ अब एक और उन्होंने चीज दी, उन्होंने पार्ट 3 के बाद पार्ट नंबर 4 भी बना दिया। अब पार्ट 4 में क्या होगा कि चैप्टर नंबर 7 या 10 में से ए पार्ट आएगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 का, और 9 में से बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 9 में से। इसके अंदर 2 क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट जो है वो 12 में से आएगा, और बी पार्ट जो है वो या तो 11वें में से या 13वें में से आएगा। अब इन 2 में से आपने कोई सा एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे होंगे। पार्ट 3 में पहले तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से आपने 2 करने हैं, और पार्ट 4 में 2 लॉन्ग क्वेश्चन में से एक करना है। अगर आप इसी के तीनों कर रहे हैं तो 2 ही कंसीडर होंगे, तीसरा आपका कंसीडर नहीं होगा। आपने लाजमी एक इसमें से करना है। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन 12वें में से आ रहा है, तो इसलिए मैंने कहा था कि 12वां लाजमी करें, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूरा होता है। तो इसके मुताबिक आप तैयारी करें। उसके अलावा आपको मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके देखें। जो भी सिलेबस आपका स्मार्ट हुआ है उसके मुताबिक आप तैयारी करें। और खुशखबरी ये है मैथ में खासतौर पे कि बच्चों को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफी मुश्किल लगते थे। जो आखिरी एक्सरसाइज जैसे कि 1.3 में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, इसी तरह चैप्टर की जो आखिरी एक्सरसाइज होती है ज्यादातर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उन्होंने खत्म कर दिए। उसके अलावा चैप्टर नंबर 8 जो था लॉजिक्स वाला, वो एकदम लॉजिकल कंसेप्ट आ गए, तो बच्चे उसमें भी परेशान थे, तो वो चैप्टर पूरे का पूरा उन्होंने खत्म कर दिया। ये कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप जो है वो लिंक खोलें, डाउनलोड करें फाइल, और वहां से देखें कि क्या क्या चेंजेस आई हैं, और इसको शेयर भी करें ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी इस चीज़ का इल्म हो सके। थैंक यू।